बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ये उस वक्त की बात है जब तूफान नूह के बाद जमीन दोबारा आबाद हो रही थी। रेत के बेइंतहा समंदर में एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी ताकत का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। ये कौम आद थी। इनके जिस्म गैर मामूली तौर पर मजबूत और कद आसमान को छूता महसूस होता था। वो पहाड़ों को काट कर अपने घर बनाते थे और बड़े बड़े सुतून खड़े करते थे। उनके शहर की शान ऐसी थी कि देखने वाला हैरत में डूब जाता था। हर तरफ सरसब्ज बागात, बहते चश्मे और सोने के ज़खायर मौजूद थे। वो समझते थे कि दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी ताकत ने उनके दिलों में गुरूर भर दिया था। वो कमज़ोरों को हकीर समझते और अपने आप को ज़मीन का मालिक कहते थे। वक्त के साथ उनका गुरूर और बढ़ता गया। उन्होंने एक अजीम शहर तामीर किया जिसे इरम कहा जाता था। उस शहर के सुतून इतने बुलंद थे कि दूर से देखने पर वो सितारों की तरह चमकते महसूस होते थे। लोग इस शहर को देखकर कहते थे कि ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा गया था। ये उनके पास हर वो चीज़ थी जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता था। पानी की नहरें बहती थीं, खेत लहलहाते थे और जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन इसी आराम ने उन्हें अपने रब से गाफिल कर दिया और वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे थे। हमेशा जब किसी ने उन्हें नसीहत करने की कोशिश की तो वो हंसते और कहते कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं। वो अपने मजबूत जिस्मों और ऊंची इमारतों पर फख्र करते थे। उन्हें यकीन था कि कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और वो मुतमईन थे, हमेशा वहां रहते। इसी दौरान अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब किया। उसका नाम हूद था। वो नरम दिल और सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को मोहब्बत से समझाया कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, हमेशा रहती है। यही सच है। हूद ने कहा, ए मेरी कौम, इस रब को पहचानो जिसने तुम्हें ये कुव्वत दी। ये बागात, ये शहर और ये दौलत सब उसी की अता है। अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा जल्द और तुम पछताओगे ज़रूर। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। सरदारों ने तकब्बुर से कहा कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ही हमारी हिफाजत है। हमें किसी नज़र न आने वाले खुदा की ज़रूरत नहीं। हम खुद काफ़ी हैं, यहाँ हमेशा। हूद ने दोबारा उन्हें खबरदार किया और कहा कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन उनके दिल सख्त हो चुके थे और उन्होंने सच्चाई कबूल ना की और हंसे वो जोर से। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ने अपने आसार बदलने शुरू किए। बारिश रुक गई, हवा खुश्क हो गई और बागात मुरझाने लगे। लोग परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे एक मामूली तब्दीली समझा और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे। वो फिर भी ना समझे हकीकत को। एक दिन उफ़क़ पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। लोग खुशी से चीख उठे और कहने लगे कि बारिश आ रही है। लेकिन हूद ने उसे देखकर कहा कि यह रहमत नहीं बल्कि एक इंतबाह है, एक आखिरी मौका जिसे समझना ज़रूरी है। अब फैसला करीब आ चुका था। वो स्याह बादल आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। कौम आद के लोग खुशी से घरों से बाहर निकल आए। बच्चों ने तालियां बजाईं, औरतों ने दुआएं मांगी और मर्दों ने कहा कि आखिरकार खुश्क साली खत्म होने वाली है। इनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी थी। वो समझ रहे थे कि इनके माबूद इनसे राजी हो गए हैं। कई लोग पहाड़ियों पर चढ़कर बादल को देखने लगे। इन्हें यकीन था कि अब बारिश होगी, जमीन दोबारा जिंदा हो जाएगी और इनकी खोई हुई खुशहाली वापस आ जाएगी जल्द ही अब वहां। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। इनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि गहरी फिक्र थी। वो जानते थे कि ये बादल पानी नहीं बल्कि अजाब लेकर आया है। इन्होंने अपनी कौम को पुकार कर कहा कि ये वही अंजाम है जिससे मैं तुम्हें खबरदार करता रहा हूं। अल्लाह ने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने हमेशा गुरूर को चुना। अब भी अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो शायद तुम बच जाओ। मगर इनकी आवाज शोर में दब गई और किसी ने इनकी बात न सुनी कभी। अचानक हवा का रुख बदल गया। पहले एक ठंडी लहर चली, फिर एक जोरदार झोंका आया। खेमे हिलने लगे और दरख्त झुक गए। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। इन्होंने सोचा ये मामूली आंधी है, लेकिन अगले ही लम्हे हवा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। रेत के जर्रात तीर की तरह उड़ने लगे और आंखों में चुभने लगे। जानवर चीखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। बच्चों ने अपने वालिदैन को पकड़ लिया, लेकिन हवा मुसलसल तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अनदेखे हुक्म पर अमल कर रही हो। अभी वहां सब खौफ। फिर वो हवा तूफान में बदल गई। इसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि जमीन कांपने लगी। घरों के दरवाजे टूटने लगे और मजबूत सुतून हिलने लगे। लोग अपने महलों की तरफ भागे, ये सोचकर कि मोटी दीवारें उन्हें बचा लेंगी। लेकिन हवा दीवारों के अंदर घुस गई। इसने छतों को उखाड़ दिया और सुतूनों को गिरा दिया। हर तरफ चीखों पुकार फैल गई। ताकतवर आदमी जो कल तक पहाड़ तोड़ते थे, आज अपने कदमों पर खड़े रहने से भी आजिज हो गए थे। वहां कोई मदद करने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं कोई आया। हवा ने उन्हें जमीन से उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोग फिजा में उछल गए और जोर से जमीन पर गिरे। इनके जिस्म बेजान होने लगे। इनके चेहरे जिन पर कभी गुरूर होता था अब खौफ से भर गए थे। वो चीख कर मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इनके माबूद खामोश थे। इनकी ताकत बेकार हो चुकी थी।
इन्हें एहसास होने लगा कि हूद सच कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अब हमेशा के लिए खत्म हो गए सब। ये अजाब सिर्फ एक लम्हे का नहीं था, बल्कि मुसलसल जारी रहा। रात आई मगर हवा न रुकी, अंधेरा छा गया और चीखों की आवाजें गूंजती रहीं। लोग एक दूसरे को तलाश करते रहे मगर किसी को कोई न मिला। सर्द हवा जिस्मों को चीर रही थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। इनके मजबूत किले रेत की तरह टूट रहे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ इनकी उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। इन्हें अब यकीन हो गया था कि ये अल्लाह का फैसला है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब इनके लिए बचना नामुमकिन था। ये खौफनाक तूफान एक दिन या एक रात तक महदूद नहीं रहा। ये मुसलसल 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रहा। हर गुजरते लम्हे के साथ कौम आद की ताकत टूटती जा रही थी। वो लोग जो कभी अपनी कुव्वत पर फख्र करते थे अब बेबस होकर जमीन पर गिरते जा रहे थे। हवा उन्हें उठाती, आसमान की तरफ ले जाती और फिर पूरी शिद्दत से जमीन पर फेंक देती। उनके जिस्म टूटते, उनकी सांसें रुक जातीं और उनकी आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जातीं। कोई भी अपनी तकदीर से नहीं बच सका वहाँ उस दिन। उनके अजीम शहर के सुतून जिन पर उन्हें बेहद गुरूर था, एक एक करके गिरने लगे। वो सुतून जो कभी ताकत की अलामत थे अब मिट्टी में मिल रहे थे। उनके महल जिन्हें वो नाकाबिले शिकस्त समझते थे रेत के ढेर बन गए। सोने के खजाने, खूबसूरत बागात और बहते चश्मे सब तबाह हो गए। हवा हर चीज को अपने साथ ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके वजूद को मिटाने का फैसला कर चुकी हो। उनकी सारी शान हमेशा के लिए खत्म हो गई वहां उसी लम्हे। उनके मजबूत जिस्म जो कभी पहाड़ों की तरह खड़े रहते थे अब खजूर के सूखे तनों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। कुरान ने उनकी हालत को इसी तरह बयान किया है। वो बाहर से मजबूत थे लेकिन अंदर से खाली हो चुके थे। उनकी ताकत, उनका गुरूर और उनकी सल्तनत सब खत्म हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी। हवा रुक चुकी थी लेकिन उसके छोड़े हुए निशान हमेशा बाकी रहने वाले थे। रेत ने हर चीज को ढांपना शुरू कर दिया था। खामोशी हर तरफ छा गई थी वहां। जब 8वें दिन सूरज निकला तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी जिंदगी थी वहां अब मौत का राज था। न कोई आवाज थी, न कोई हरकत, सिर्फ टूटे हुए सुतून, बिखरी हुई हड्डियां और रेत के ढेर बाकी रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई बस्ती थी ही नहीं। उनका अजीम शहर अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। हवा ने उनके गुरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। कोई निशान बाकी ना रहा, वहां भी नहीं था। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग बचे थे जिन्होंने उनकी बात मानी थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा था। वो इस तबाही को देख रहे थे और समझ रहे थे कि ये अल्लाह की कुदरत का मजहर है। उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के सामने बेबस है। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उन्हें सच को पहचानने की तौफीक मिली। ये मंजर एक सबक था, एक निशानी जो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दी गई थी ताकि वो गुरूर से बच सकें, हमेशा याद रखें। वक्त गुजरता गया और रेत ने उस शहर को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया। आने वाली नस्लों ने उसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी। कुछ लोगों ने यकीन किया और कुछ ने उसे एक अफसाना समझा, लेकिन हकीकत ये थी कि ये एक सच्ची निशानी थी। ये एक याद दहानी थी कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। आज भी जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो इस वाक़े की याद दिलाती हैं। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हाल की भी एक वार्निंग है। आज इंसान ने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं और अपनी ताकत पर फख्र करता है, लेकिन इसे याद रखना चाहिए कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर इंसान गुरूर में आकर अपने रब को भूल जाए तो उसका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। कौम आद की तबाही एक वाज़ेह पैगाम है कि आजिज़ी ही नजात का रास्ता है। यही सच हमेशा कायम रहेगा।